Dear friends, I Dharmendra Soni once again welcomes you to my YouTube channel PDS Classes. In this video, we are going to talk about the second chapter of Vistas, The Tiger King, which is written by Kalki. Before moving forward, once again, I request you to please subscribe my channel and like my videos. Your affection and subscription will act as a motivation for me to provide you more and more better and better videos. Let us first talk about the introduction of the writer. Ramaswamy Krishnamurti. He was known by his pen name. कभी कभी राइटर अपनी पूरी आइडेंटिटी को ओपन नहीं करता है और वह अपना एक पेन नेम यूज करता है. तो रामास्वामी कृष्णमूर्ति का जो पेन नेम था, इट वाज कल्की. He was an Indian writer, he was an Indian journalist, poet, critic, Indian independence activist also. So we can consider he himself was a multi-dimensional personality. He was named Kalki. आपको ये नाम थोड़ा सा लग रहा होगा कि इस नाम के पीछे का लॉजिक क्या है. Friends, it is the 10th and the final avatar of Hindu god Vishnu. ये अवतार हुआ नहीं है. ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु कलयुग के अंत में अवतार लेंगे जिसका नाम कल्की होगा. His writings include about 120 short stories. He has written 5 novels, 3 historical romances, many editorials, political writings, and hundreds of film and music reviews. Before moving forward in this chapter, you have to remember certain terms. Look at the first word, astrologer. Astrologer is a person who studies stars and the movement of planets. जो तारों की स्थिति और ग्रहों के मूवमेंट को स्टडी करे वह एस्ट्रोलॉजर कहलाता है. हम इसको ज्योतिष कहते हैं. On that particular study, he can tell the behavior of the people in future. तो ज्योतिष जिसको हम हिंदी में कहते हैं, in English it is known as astrologer. प्रेडिक्शन का मतलब होता है foretell something. किसी भी चीज को पहले से बताना या उसके बारे में भविष्यवाणी करना, that is known as prediction. Nanny is generally a female nurse. It is a woman who is hired so that it can care a child. एक बच्चे की देखभाल कर सके at home, that is known as nanny. डिफेंस का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट oneself, अपने आप की रक्षा करना. टू बी बॉर्न अंडर अ पर्टिकुलर स्टार. अंडर एस्ट्रोलॉजी हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी तारे के अंतर्गत होता है. उसी को कहते हैं टू बी बॉर्न अंडर अ पर्टिकुलर स्टार. बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट इज टोल्ड दैट द टाइगर किंग इज बॉर्न अंडर द स्टार ऑफ बुल. Since bull and tiger are enemies, so the death of the tiger king will come from a tiger. Unforeseen. Unforeseen का simply मतलब निकलता है unexpected. ऐसी चीज जिसकी आपको आशा न हो, that is known as unforeseen. दीवान एक तरीके की पोस्ट होती है. जब प्री इंडिपेंडेंस एरा चलता था उस समय राजा जी के अंडर में जो सबसे सीनियर मिनिस्टर होता था वो एक तरीके का दीवान होता था. तो वी कैन कंसीडर इट द सीनियर मिनिस्टर हु ऑफन रिमेन्ड विद द किंग एंड एडवाइज्ड हिम. स्टैंड स्टिल का मतलब होता है टू स्टॉप. किसी भी गतिविधि और मूवमेंट का रुक जाना, दैट इज नोन एज स्टैंड स्टिल. दुराई. इट इज अ तमिल वर्ड विच मीन्स चीफ लीडर, मुख्य अधिकारी या मुख्य नेता. इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक ब्रिटिश ऑफिसर देखने को मिलेगा और इसी ब्रिटिश ऑफिसर को कल्की ने दुराई कह के पुकारा है. दुराई सनी. आपको लग रहा होगा कि ये फीमेल जेंडर को बताने वाला वर्ड है. तो शी इज द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर or the wife of the chief leader was known as Duraisani. Sleever.
स्लीवर जनरली आपने बैम्बू प्लांट्स को देखा होगा, जो ड्राई बैम्बू होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर जनरली एक छोटी सी लकड़ी का कांटा कभी कभी आपके हाथों में चुभ जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं फांस कहते हैं, जो हाथों में चुभ जाती है और बड़ा ही दर्द देती है, उसी को स्लीवर कहा जाता है। सेपरेटिंग वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज फॉर्मिंग पस। अगर कोई भी चीज या घाव आपके रस्सी जैसा पीला पीला आपके घावों में फॉर्म कर दे तो उससे सेपरेटिंग कहते हैं। सोर, SORE, सोर का मतलब निकलता है अ पेनफुल स्पॉट। जनरली फोड़े को हम सोर कहते हैं। मीनियंस आर ऑल दोज पीपल हु वर्क अंडर अनदर पर्सन, they are known as minions. Let us move to our next slide. Dear friends, from this particular slide we are going to discuss the chapter or the main storyline. I have just made this video in such a way that it will form many questions. The title says, what was the prediction by the astrologer at the birth of the Tiger King? जब टाइगर किंग का जन्म होता है उस समय एस्ट्रोलॉजर, नीचे वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह पर्सन एस्ट्रोलॉजर कहलाएगा। सो यू आर आस्क्ड व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट। प्रेडिक्टेड वर्ड का मतलब होता है टू फोरटेल, FORETELL, या भविष्यवाणी करना, दैट द चाइल्ड हु हैज बीन बोर्न he will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. They also told that the child was born under this star will one day have to meet his death. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अभी तक उन्होंने टाइगर किंग की या प्रिंस की डेथ का कोई भी रीजन नहीं दिया हुआ है। At that time a miracle took place. Yes, that forms your another question. एक मिरेकल हुआ। मिरेकल को हिंदी में कहते हैं चमत्कार। तो क्या चमत्कार हुआ? The 10-day-old prince, he spoke that there would be some sense in it if they could tell him the manner of that death. Actually, all the astrologers were surprised because a 10-day-old baby was not only speaking but was asking intellectual questions. He was discussing the abstract concept like life and death. Now it was a matter of surprise for the chief astrologer. Why was it so? Look at the third point. He placed his finger on his nose in wonder. The chief astrologer was surprised. He saw that a baby barely का मतलब निकलता है मुश्किल से, और in English we say hardly, 10 days old opened its lips in a speech. Not only that, it also raises intelligent questions. It was incredible for all. Incredible का मतलब होता है जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी विश्वास न हो, that is known as incredible. Everyone stood transfixed in stupefaction. इसका मतलब होता है हर कोई भी सरप्राइज था। He explained. He यहाँ पर चीफ एस्ट्रोलॉजर के लिए रेफर होता है। He explained that the prince was born in the hour of the bull. ये आपको याद रखना है। Since the bull and tiger are enemies, therefore the death comes from the tiger. Here you can come to know the reason or the way in which the king will receive or the prince will receive his death. तो यहाँ मौत का कारण बताया है। तो क्या क्वेश्चन बना यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन बना व्हाट वाज द प्रेडिक्शन। सेकंड क्वेश्चन why was the chief astrologer surprised, and third, what will be the actual reason responsible for the death of the tiger king. Now what was the reaction of the little prince when he heard it? As soon as he heard,
He gave a deep growl. Growl का मतलब होता है गुर्राना. Terrifying words emerged from his lips and he spoke, "Let's tiger beware." तो ये उसकी रिएक्शन थी. Now we talk about the bringing up of the prince. दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है bringing up, इसका मतलब होता है लालन पालन करना, और the way the person are brought up, that is known as bringing up. तो उस राजकुमार का लालन पालन कैसे किया गया. आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये करंट स्लाइड इट विल बी अ सैटायर ऑन द वे द प्रिंस एंड प्रिंसेस वर ब्रॉट अप इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. यू विल फाइंड दैट वी यूज्ड टू, we it means the Indian kings used to copy the British in even the bringing up of their prince and princess. How? The tiger king or the boy, he drank the milk of an English cow only. He was brought up by an English nanny. He was tutored in English by an Englishman. उसको जो ट्यूशन पढ़ाने आता था वो टीचर भी एक इंग्लिशमैन था. He saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other states do. तो यहाँ पर आपके चीफ और मैन 4 पॉइंट्स बनते हैं. फर्स्ट अबाउट द काउ, सेकंड इज अबाउट द नैनी, थर्ड इज अबाउट द ट्यूटर एंड द फोर्थ इज अबाउट वॉचिंग इंग्लिश फिल्म्स. इनको याद रखना है आपको. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपको पूछा जा सकता है. नाउ द किंग बिकम्स टाइगर किंग. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट सेज द महाराजा वाज वेरी एक्साइटेड बियॉन्ड हिज मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. इस पॉइंट को समझने से पहले एक बात का ध्यान दीजिए. जब वह प्रिंस छोटा सा, जब वो किंग बना, तो धीरे धीरे पब्लिक के र्यूमर उसके कानों में पहुंचे. र्यूमर का मतलब होता है अफवाहें, कि उसके जन्म पर चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था. इस बात से एक्साइटेड होकर और चीफ एस्ट्रोलॉजर को गलत प्रूव करने के लिए महाराजा हंटिंग पर गए एंड ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. आफ्टर किलिंग हिज फर्स्ट टाइगर ही बिकेम टाइगर किंग. अब उसने चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलावा भेजा. लुक एट द सेकेंड पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट सेज ही सेंट फॉर. सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना. द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट. यहाँ पे जो वर्ड है बीस्ट, इसका मतलब निकलता है एनिमल. तो उसने उस टाइगर की डेड बॉडी को शो किया और उससे प्रेडिक्शन के बारे में पूछा कि बोलो अब तुम्हारी प्रेडिक्शन का क्या हुआ. थर्ड पॉइंट, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट ही माइट किल 99 tigers in exactly the same manner, but he must be very careful with the 100th tiger. उसने कहा महाराजा आप 99 टाइगर को तो मार दो, आपको कोई खतरा नहीं होगा, but while killing 100th tiger you must be very careful. तो यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि महाराजा की मौत के लिए जो जवाबदार होगा वो 100th टाइगर होगा. अब महाराजा ने एक चैलेंज रखा चीफ एस्ट्रोलॉजर के सामने. तो पॉइंट 4 अगेन फॉर्म्स योर क्वेश्चन. तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट 4 एक क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा. क्या कहता है ये देखिए. ऑन बीइंग आस्क्ड that what if the 100th tiger were also killed, then the chief astrologer replied. ये बहुत मोस्ट बात है आपका, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा. इस चैलेंज के बारे में चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा that he would tear up all his books on astrology. tear up का मतलब होता है फाड़ देना. and set fire to them. उसने कहा महाराजा मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को मैं फाड़ दूंगा और उन्हें आग लगा दूंगा. Second thing he told that he would cut off his tuft. यहाँ पर जो वर्ड है TUFT, इसका मतलब निकलता है चोटी. एक ब्राह्मण जो अपने सिर पर शिखा रखता है उसी को टफ्ट कहा जाता है. तो उसने कहा मैं अपनी चोटी कटा दूंगा.
क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा करवा दूंगा, एंड ही विल लीव एस्ट्रोलॉजी एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। ये बात महाराजा के सामने रखी गई। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर का ये मानना था कि मेरी बातें सही हैं। नाउ द महाराजा वांटेड टू प्रूव द चीफ एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। Let us move to our next slide. At another time, he was in danger of losing his throne. Before moving forward to this slide, let me tell you some things. Now, nothing was important for Maharaja. Maharaja made a mission that in his life now his first target is to kill 100 tiger. कि भाई मुझे तो 100 टाइगर मारने। इन 100 टाइगर के मिशन को पूरा करते वक्त देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स दैट द महाराजा फेस्ड। उन प्रॉब्लम में पहली नंबर 1 जो प्रॉब्लम थी, दैट ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। उसे वो खतरा हो गया कि अब उसे लग रहा था कि कहीं उसका सिंहासन उसके हाथ से ना निकल जाए। या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, या आपको पूछा जाएगा कि जब एक ब्रिटिश ऑफिसर महाराजा के किंगडम में हंटिंग के लिए आया तब क्या हुआ। इट फॉर्म्स अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। A high ranking British officer visited there. He wished to hunt tigers. The Maharaja refused the permission. महाराजा बड़े अडामेंट नेचर के थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, महाराजा इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बड़े ही जिद्दी स्वभाव के थे। He suggested to organize any other hunt. There is a sense of humor. He told that he can organize a boar hunt, a mosquito hunt, a mouse hunt, but tiger hunting is not allowed in his kingdom. The British officer's secretary sent word to Maharaja through the Diwan. ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने महाराजा को संदेश भेजा। किसके थ्रू भेजा? दीवान के थ्रू। That the Maharaja could do the actual killing. The Durai, it means the British officer here wanted to be photographed holding the gun and standing over the tiger's carcass. यहाँ पर ये जो वर्ड है कारकास, इसका मतलब निकलता है डेड बॉडी। बट द महाराजा डिड नॉट एग्री। महाराजा एग्री नहीं हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक थीम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट निकलता है कि इंडिया में रहने वाले जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, दे ऑल्सो बिलीव्ड इन पॉम्प एंड शो। वो भी दिखावे में विश्वास करते थे। दे वांटेड that their photograph should be published in the newspaper with the dead body of the ferocious beast, whether they have killed them or not. ठीक इसी तरह जिस तरीके से ये ब्रिटिश ऑफिसर चाहता था कि उसका एक फोटोग्राफ सिर्फ डेड टाइगर के साथ आ जाए जिसमें वो गन पकड़कर खड़ा है, पर महाराजा तो इस बात पर भी एग्री नहीं हुए। Since Maharaja prevented a British officer from turning his desire, the Maharaja was in the fear of losing his kingdom. अब महाराजा को लगा कि उनका किंगडम उनके हाथों से जा सकता है। The Maharaja and the Diwan held deliberation. Deliberation का मतलब होता है उन्होंने आपस में बातचीत की। मामला तो गड़बड़ हो गया, मना करना एक रिस्क वाला काम था over the issue, and they sent a telegram to a famous British company of jewelers in Calcutta. इस ज्वेलर कंपनी को उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई आप हमें 50 डायमंड रिंग्स भेजो एज सैंपल। 7th point says 50 samples of expensive diamond rings of different designs were sent to British officer's good lady. The king and the ministers expected that the Durai Sani, she is the wife of British officer, will choose 1 or 2 rings and send the rest back. But within no time at all, the Duraisani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." So simply we can understand कि वो सारी 50 rings उस लेडी ने रख ली। Now who will pay the bill?
Obviously the Maharaja. In 2 days a bill of, कितने का बिल आया देखिए, 3 lakh of rupees came from the British dwellers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. दोस्तों इस एक्शन को देख के कह सकते हैं महाराजा वाज पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश पर्सन। वह सिर्फ उस फोटोग्राफ खिंचवा कर ही उस ब्रिटिश ऑफिसर को वहां से रवाना कर सकता था, बट ही वाज रियली अ स्टूपिड किंग हु हैज लॉस्ट 3 lakh of rupees just to please the wife of the high ranking British officer. तो दोस्तों इन सारी चीजों का खर्चा कौन सहन करता था? Ultimately the pressure came on the subjects of that kingdom and they suffered such stupid losses or taxes on the behalf of the king. Now Maharaja also married the way he found his wife or the princess. It is really a surprising fact. But it also comes in a long answer type question. You have to remember the statement that is given and then an unforeseen. Here is a word unforeseen that you have not expected. जिसकी आपने आशा नहीं की थी. हर्डल का मतलब होता है प्रॉब्लम. तो एक ऐसी प्रॉब्लम that was unexpected. It brought the mission of Maharaja to stand still. Stand still का मतलब होता है to make motionless or to stop. तो किस वजह से महाराजा का मिशन रुक गया? और वो कारण भी ऐसा था कि जो महाराजा ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो देखते हैं दोस्तों वह कारण क्या था. Within 10 years the Maharaja was able to kill 70 tigers. ये फिगर आपको याद रखना है that the number of the tigers are 70. ये दिमाग में रखिएगा. 70 it means मिशन स्टैंड स्टिल हो जाना और महाराजा की क्या हो जाना, मैरिज हो जाना. ये आपको काफी हेल्प करेगा. The tiger population became extinct in the forest of Pratibandhupuram. Here a beautiful sentence is given. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि क्या टाइगर ने बर्थ कंट्रोल कर दी है जिससे उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, या वो महाराजा के हाथ से नहीं मरना चाहते. इन अदर एरियाज दे वांट टू बी शॉट बाय द हैंड ऑफ ब्रिटिश. द महाराजा कॉल्ड हिज दीवान एंड टोल्ड हिम टू ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट. He told Diwan to find a princess in the royal family of a state with a large tiger population. इसको सिंपली समझिए. दीवान को ये ऑर्डर दिया गया कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन का डेटा निकालो, ऐसी राजकुमारी को ढूंढो जिसके किंगडम में टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा हो. इन शॉर्ट द दीवान वाज टोल्ड टू फाइंड अ प्रिंसेस in whose kingdom the tiger population was high. The Diwan found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. महाराजा जंग बहादुर, ये इन्हीं टाइगर किंग का एक नाम है. ऐसे तो इनके कई बड़े बड़े नाम हैं, but one of the name is महाराजा जंग बहादुर. He killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, he was able to complete the target of 99 tigers का टारगेट यहाँ पे पूरा हो जाता है. Now the question rises, the Maharaja's anxiety reached a fever pitch. यहाँ पर जो वर्ड है anxiety, उसका मतलब निकलता है चिंता. महाराजा की चिंता बड़े लेवल पर पहुंच गई. इन शॉर्ट आपको याद रखना है 99 टाइगर्स की किलिंग हो चुकी है. महाराजा नीडेड 1 मोर टाइगर टू कंप्लीट हिज मिशन, बट महाराजा वाज नॉट एबल टू फाइंड इट. ही बिकेम वेरी एंग्री. Look at the first point. The Maharaja was successful in killing 99 tigers, but his anxiety reached a fever pitch when there remained just 1 tiger
to achieve his tally of 100. एक टाइगर बच गया है. He had this one thought during the day and the same dream at night. बस ये एक और टाइगर मिल जाए, यही महाराजा का दिन में विचार रहता और यही रात को सपने आते. By this time the tiger farms had run dry. ये जो वर्ड है टाइगर फार्म्स had run dry का मतलब होता है किसी भी जगह पर टाइगर नहीं मिल रहा था. He was not able to find even in his father-in-law's kingdom. यहाँ पर एक बड़ी ही ह्यूमरस लाइन आती है. ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट भी है. It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. महाराजा was sunk in gloom. हमें पता है कि अगर टाइगर और टाइग्रेस मिलेगी तभी तो उसका मिल्क मिल पाएगा. But this particular statement is telling the difficulty of spotting a live tiger in the surrounding kingdom. But soon a happy news was heard to Maharaja. In his own state, sheep began to disappear. भेड़े गायब होने लग गई frequently from the hillside village. Surely it was thought that the tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja. Maharaja became very happy. Now we also come to know that the people at the higher authority soon became glad and very soon they became angry also. So in his excitement, Maharaja announced that a 3 years exemption from all taxes for that particular village and he started the hunting at once. तो ये 3 साल तक का टैक्स गांव वालों का माफ कर दिया गया. But the tiger was not easily found. As the days passed, the Maharaja's fury, यहाँ पर जो वर्ड है fury, उसका मतलब निकलता है एंगर. महाराजा का गुस्सा. ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद कि मुझे तो 100वां टाइगर मारना ही है. It mounted alarmingly. Many officers lost their job. तो जब एक सुपीरियर अथॉरिटी जब गुस्सा होती है तो लोअर लोग अपनी जॉब खो देते हैं. One day when his anger was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. So it is the manner in which the Maharaja's anxiety reached a fever pitch. Now how the 100th tiger was arranged, that is a surprising thing. This Diwan knew that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result is going to be catastrophic. It means dangerous. दीवान को यहाँ तक पता था कि that he will lose his own job. He had a tiger in his home. उसके खुद के घर में उसने एक टाइगर छुपा के रखा था. Which had been brought from the People's Park. Friends, आपको ये याद रखना है, People's Park जो मद्रास में है, वहां से उसने पहले ही ला रखा था. We can consider that the Diwan was very intelligent and wise. उसे पता था कि महाराजा के गुस्से के कारण उसका खुद का नंबर भी आ सकता है. Might be thinking that he had brought a tiger in his home. He kept it hidden in his house. At the midnight, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and drove that particular car straight to the forest where the Maharaja was hunting. The beast was unwilling to come out of the car. The beast was ultimately pushed down. तो वो 100 टाइगर अब उस जगह पर पहुंच गया जहां पर महाराजा अपनी हंटिंग कर रहे थे. So obviously Diwan arranged the 100th tiger. Now there is a question, did the Maharaja kill the 100 tiger? Whether the Maharaja will be able to kill 100 tigers or not. So your climax is going to be solved very soon. Be ready for it. On the following day, the same old tiger wandered into Maharaja's presence. This is the same tiger which was left by the Diwan. The Maharaja took a careful aim at the beast. यहाँ पर जो वर्ड है aim, उसका मतलब होता है निशाना लगाना, और beast वर्ड का मतलब होता है animal. तो जानवर की तरफ महाराजा ने निशाना लगाया. Shot
and the tiger fell in a crumpled heap. Now the Maharaja was very happy. He ordered the tiger to be brought to the capital in grand procession. Procession वर्ड का मतलब निकलता है जुलूस. महाराजा ने कहा बढ़िया सा जुलूस निकालो और इस 100 टाइगर को वहां पर कैपिटल में लेकर आओ. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them. Oh ho! The tiger was still alive. मरा नहीं था. तो क्या हुआ था इसे? Let's see. The man realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. सिर्फ टाइगर बेहोश हुआ था, ये आपको याद रखना है, due to the report of that particular rifle or sound of the bullet. The hunters who were there, they decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their job. यहाँ पर हमें एक फैक्ट पता चलता है that all the minions who worked under Maharaja were afraid of losing their job, and second, they were not loyal. यहाँ पर loyal वर्ड का मतलब निकलता है वफादार नहीं थे. अगर वो वफादार होते तो महाराजा को सच्चाई बताते. उन्हें तो लगा कि महाराजा गुस्सा हो गए तो जॉब गई. So what did they do? Let's see. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing the mark. Now the question is remained, was 100 the tiger killed by the Maharaja? Our answer is no. Now how the revenge will be taken by the 100 tiger? Who is that 100 tiger? At the end of the chapter we will come to know that Maharaja dies. Maharaja की death हो जाती है. Now who is responsible? Was it the 100 tiger? कहाँ से आया? That is a question. Let's see. A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. Dear friends, one thing I want to tell you, Maharaja ने इसके पहले he never cared about the matters of his state, about his family. His only target was to kill the 100 tiger. Now it happened that he looked towards his own family. So it was the time to celebrate the 3rd birthday of his son. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandhapuram. It is surprising that in pre-independence era there were shopping centers. Finally he spotted a wooden tiger. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, एक लकड़ी का टाइगर महाराजा को दिखता है in a toy shop. He decided that it was a perfect gift for his prince or son. On that day, father and son played with that tiny word का मतलब होता है small little wooden tiger. The tiger had been carved. यहाँ पे एक वर्ड है carved का मतलब होता है लकड़ी पर खुदाई करना. So it was carved by an unskilled carpenter. A person who is not so talented in doing the work is known as unskilled carpenter. The surface of the toy was rough. Rough word का मतलब निकलता है खुरदरा सा होना. Tiny slivers of wood. यहाँ पर ये वर्ड है sliver का मतलब होता है a wooden piece which is so small that your eyes cannot see, and generally it fires in your hand if you touch it. So tiny slivers of wood stood up like quills over it. Quills generally आपने देखे होंगे, porcupine वगैरह जो animals होते हैं उनके ऊपर के जो कांटे हैं वो quills कहलाते हैं. One of those slivers pierced into the Maharaja's right hand. Maharaja pulled it out and continued to play with prince. तो ये जो spelling है slivers की, ये आपको याद रखनी है. The next day, infection flared into Maharaja's right hand. Right hand में महाराजा की अब infection होने लग गया और 4 दिन में
it converted into a suppurating sore. एक पस वाला फोड़ा बन गया. ये भी 2 वर्ड आपको याद रखने हैं. Infection spread all over the arm. Now 3 famous surgeons were brought in from Madras. मद्रास से 3 सर्जन को बुलाया गया और उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि महाराजा को ऑपरेट करना पड़ेगा. So an operation took place. The 3 surgeons who performed it came out of the theater and they announced that the operation was successful. The Maharaja is dead. Now we came to know that the life of Maharaja has been ended. तो दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर में ये रिवेंज और ये जो बदला है ये किसने लिया. तो दिस रिवेंज वाज टेकन बाय अ वुडन टाइगर. ये वो 100वां टाइगर, वुडन टाइगर था जिसने महाराजा की लाइफ को एंड कर दिया. अब एक और क्वेश्चन है कि जब महाराजा मर गए तो ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल रहा. According to the surgeon, their work was to treat the right hand of Maharaja and they treated it successfully. They were not there to deal with the death and life of Maharaja. तो उनका काम राइट हैंड को डील करना था. तो उन्होंने कहा भाई हमारा काम तो हमने कर दिया, बट महाराजा अपनी जान खुद नहीं बचा सके. He died. So ultimately the revenge was taken. The Maharaja died. अब जब अच्छे को रिवार्ड मिले और बुरे पर्सन को पनिशमेंट मिले तो ये पोएटिक जस्टिस कहलाता है. अकॉर्डिंग टू पोएटिक जस्टिस, दिस चैप्टर इज राइट. द महाराजा वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ मैनी टाइगर्स एंड ही डिजर्व्ड हिज डेथ. In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the tiger king. Friends, I have discussed storyline and some of the important questions. The theme and other important questions, including the characters, will